आम आदमी पार्टी को मेन स्ट्रीम मीडिया में इतनी ज्यादा कवरेज क्यों मिल रही है? अंजना ओम कश्यप जी की डिबेट देखिए, रूबिका लियाकत जी की डिबेट देखिए, साथ ही साथ बहुत सारे एंकर्स हैं, इन सबकी मीडिया चैनल्स की डिबेट में देखिए। इस वीडियो को कम से कम 10 व्हाट्सएप ग्रुप में आपको शेयर करना, कैसे करेंगे वो आप देखो। शुरू करते हैं। ये संयोग कम प्रयोग ज्यादा लगता है कि आम आदमी पार्टी उन्हीं राज्यों में सबसे ज्यादा मजबूती से लड़ाई लड़ती है जहां भाजपा के मुकाबले में कांग्रेस है। नहीं समझे? जैसे कि दिल्ली, पंजाब और गुजरात। लेकिन वह उन राज्यों में लड़ती हुई नहीं दिखाई दे रही है जहां दूसरे विपक्षी दल भाजपा से लड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु या फिर आप ले लीजिए आंध्र प्रदेश, इन सभी राज्यों में देखा जा सकता है। यह संयोग है, प्रयोग है, यह तो मैं भी दृष्टिकोण से समझ रहा हूं। आपको क्या लगता है? माना यह जा रहा है कि कांग्रेस को मुख्य लड़ाई में कमजोर करने के लिए ही केजरीवाल को जानबूझकर के आगे बढ़ाया जा रहा है या फिर बढ़ने दिया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल 7 सितंबर से देश को नंबर 1 बनाने का अभियान शुरू करने जा रहे हैं। अच्छा, और इसी दिन ना कांग्रेस के राहुल गांधी ने पहले ही कहा था उनके नेतृत्व में कन्याकुमारी से भारत जोड़ो अभियान की वो शुरुआत करेंगे। दोनों कार्यक्रमों को 2024 के लोकसभा चुनाव से जोड़ करके देखा जा रहा है। माना यह जा रहा है कि कांग्रेस भारत जोड़ो अभियान के बहाने देश में अपने जड़ों को मजबूत करने की कोशिश कर रही है या फिर करने जा रही है। महात्मा गांधी जी भी ऐसे ही भारत को जोड़ते थे, इतिहास पढ़ा होगा। तो आम आदमी पार्टी पहले से ही 2024 की लड़ाई नरेंद्र मोदी बनाम अरविंद केजरीवाल के बीच में होने का दावा कर चुकी है। इस पर डिबेट हो रही है, बस इसी वजह से वो लाइमलाइट में है। ऐसे में क्या अरविंद केजरीवाल ने अपने अभियान के लिए जानबूझकर के 7 सितंबर की तारीख चुनी है ताकि कांग्रेस के अभियान को फीका साबित किया जा सके? फीका साबित किया जा सके, मैं क्यों कह रहा हूं अभी आप समझेंगे थोड़ी देर बाद। यहां पर बीजेपी को हम कहते हैं सब कुछ खरीद रखा है, लेकिन बीजेपी चाहती तो बहुत आसानी से आम आदमी पार्टी को न्यूट्रलाइज कर सकती थी, लेकिन वैसी कोशिश करती बीजेपी नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि केजरीवाल आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी कर रही है। नेशनल डिबेट का ये मुद्दा बनता जा रहा है। आम आदमी पार्टी को फायदा हो रहा है क्योंकि इसकी चर्चाएं ज्यादा हो रही हैं। इससे आम आदमी पार्टी का राष्ट्रीय स्तर पर जो ग्राफ है लगातार बढ़ता जा रहा है। मीडिया में इस तरह की चर्चा में बने रहने से पार्टी को गुजरात और हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनावों में लाभ मिल सकता है। अब आप कहेंगे लाभ अगर आम आदमी पार्टी को मिलेगा तो नुकसान तो बीजेपी को भी होगा ना? नहीं होगा। यहां इसी साल के अंत में चुनाव होने वाले 2 राज्यों में, तो यहां डटे हुए हैं। दोनों ही राज्यों में अगर आप देखेंगे नंबर 2 की पार्टी कौन है? कांग्रेस है। भाजपा को पता है कि उसके वोट पर ज्यादा चोट नहीं है, बल्कि कांग्रेस के वोट पर आम आदमी पार्टी ज्यादा चोट कर रही है। ऐसे पिछले चुनाव में भी हो चुका है। इसलिए भाजपा न्यूट्रलाइज करने की कोशिश भी नहीं कर रही है। बोले ठीक है, आप बात करते रहिए, 2024 में हम देख लेंगे। आम आदमी पार्टी को जरूरत से ज्यादा प्रचार देना भी भाजपा की चुनावी रणनीति का एक हिस्सा है। इससे वह कांग्रेस को कमजोर करने में कामयाब हो सकती है। यदि गुजरात में आम आदमी पार्टी मजबूत होती है तो इससे विपक्ष बढ़ेगा और इससे कांग्रेस कमजोर हो गया, जिसका सीधा फायदा भाजपा को ही होगा। उसकी जीत की राह सबसे ज्यादा आसान हो जाएगी। केजरीवाल को यह उम्मीद है कि इसी तरह माहौल बनता रहेगा। वह अपनी लोकप्रियता के बल पर वह 2024 में विपक्षी दलों के सर्वमान्य नेता के तौर पर उभरने लगेंगे। लोग बोलेंगे अरविंद केजरीवाल जी आप हमारे प्रधानमंत्री का चेहरा बनेंगे। लेकिन इसके लिए वो कितने राजनीतिक दल सहमत होंगे कहना बहुत मुश्किल है। हमारी पिछली वीडियो आप देख सकते हैं। दोस्त हम चाहे कुछ भी कह लें, कांग्रेस गर्त में जा रही, गड्ढे में जाने दो। फैक्ट दैट कांट बी इग्नोर्ड। दोस्त ध्यान रखना चाहिए कि तमाम कमजोरियों के बाद भी कांग्रेस इस समय भी पूरे देश में सबसे ज्यादा मजबूत विपक्ष की पार्टी बनी हुई है। शरद पवार पिछले साल कह ही चुके हैं कि कांग्रेस के बिना 2024 के मजबूत विपक्ष की कल्पना करना संभव नहीं है। अब शरद पवार ने तो सब मतलब ऐसे ही नहीं कह दिया। शरद पवार का यह बयान इस सच्चाई पर आधारित है कि कमजोर हालत में भी कांग्रेस का लगभग हर राज्य में वोट आपको मिल रहा है। तो ये 2019 के लोकसभा चुनाव में वो हार जाती है, स्थिति ज्यादा गंभीर रहती है, लेकिन फिर भी वो 19.49% शेयर के साथ 11 करोड़ तकरीबन 12 करोड़ 11.94 ना तो 12 करोड़ लोकप्रिय वोट हासिल करने में कामयाब रही थी। यदि कांग्रेस का एक भी बड़ा मुद्दा उसको मिल जाता, जनता में अगर वो हिट कर जाता है, तो बाउंस बैक करने में बहुत ही आसानी कांग्रेस को हो जाएगी। उसके वोट प्रतिशत बढ़ने लगेंगे, सीट में तब्दील होने लगेंगे और स्थिति बदल जाएगी। भाजपा को पता है ये स्थिति,
कि ऐसी स्थिति बनती है तो भाजपा को मुश्किलें होंगी, साबित हो सकती है, ये बात बीजेपी को समझ में आती है, तो इसलिए वो धीरे धीरे पर कतरने की कोशिश कर रही है। ये सब राजनीति है। बात रही राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल की कैंपेन की, जो मैंने बताया था, तो भैया ऐसी बात है कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का जो पूरा प्लान है ना, वो योगेंद्र यादव ने बनाया है। और आपको ये याद होना चाहिए, योगेंद्र यादव इस तरह कैंपेन बना चुके हैं। हाल ही में लेटेस्ट उन्होंने संयुक्त किसान मोर्चा के किसान आंदोलन में वो बेहद सक्रिय भूमिका में शामिल रहे थे। इस आंदोलन की सफलता के कारण केंद्र सरकार को अपने तीनों विवादित कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला करना पड़ा था। यही योगेंद्र यादव का जो स्ट्रेटेजी है, वही मैंने बोला ना कि अरविंद केजरीवाल कैसे डेंट मार सकते हैं कांग्रेस के इस कैंपेन पर। यहां समझिए, यदि योगेंद्र यादव कांग्रेस के भारत जोड़ो अभियान को सफल बनाने में कामयाब रहते हैं तो इससे राहुल गांधी और कांग्रेस की 2024 में दावेदारी मजबूत हो सकती है। इससे अरविंद केजरीवाल की राजनीतिक उम्मीदों को झटका लगेगा। अब की बार मैं भी पीएम वाले कैंपेन मतलब तो बंदी नहीं बना पाया, लेकिन उस तरह के हिसाब से देखा जाए। लेकिन अरविंद केजरीवाल स्वयं भी उसी कैंप से आते हैं, उसी कैंप के नेता माने जाते हैं जहां से योगेंद्र यादव निकले हैं। वह योगेंद्र यादव के अच्छे दाव पेच को बेहतर तरीके से समझते भी हैं और अपनी रणनीति से वह योगेंद्र यादव के प्लान को कमजोर भी कर सकते हैं, न्यूट्रलाइज भी कर सकते हैं। इसी के साथ मैं कह रहा था कि डेंट लगा सकते हैं। कंक्लूजन भैया ये है कि कांग्रेस के प्लान को कमजोर करने के लिए अरविंद केजरीवाल को आगे बढ़ाया जा रहा है अलग अलग माध्यमों से। समझ गए?